दिन से आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था, आज भी आपको बता रहे हैं। और कल भी हमने आपसे ये अपील की थी कि आपको अपने घर पर, अपने दफ्तर पर राष्ट्रीय ध्वज ज़रूर लगा कर रखना चाहिए, उसे फहराना चाहिए। और साथ ही जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं और तोहफा लेने जाते हैं, तो इससे बढ़िया तोहफा कोई हो नहीं सकता। आप एक दूसरे को राष्ट्रीय ध्वज गिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए इससे जुड़ा आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट है। 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे देश के 20 करोड़ से भी ज़्यादा घरों में तिरंगा फहराकर आज़ादी के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। उन 20 करोड़ घरों में आपका घर भी होगा, ये आपको ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में तिरंगे फहराने के लिए देश भर में पूरी रफ्तार के साथ अब करोड़ों तिरंगे बनाए जा रहे हैं। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को राष्ट्रीय ध्वज आसानी से उपलब्ध हों। और इसके लिए कपड़ा मंत्रालय बहुत सारे कदम उठा रहा है। करीब 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में आपको तिरंगे की बिक्री होते हुए दिखेगी, यानी आप पोस्ट ऑफिस से तिरंगा खरीद सकते हैं। अलग अलग दुकानों के अलावा लोग ऑनलाइन भी झंडे खरीद पाएंगे। हर घर में तिरंगा फहराने की मुहिम को ध्यान में रखते हुए फ्लैग कोड में भी 2 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं नियमों में। तो आज आपको ये बदलाव नोट कर लेने चाहिए। अब तक हाथ से बना हुआ, बुना हुआ और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत हुआ करती थी। लेकिन अब जो नया बदलाव आया है उसमें मशीन से बना हुआ, पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। यानी ये मशीन से बनेगा और पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी आप फहरा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कम समय में ज्यादा झंडे बनाए जा सकें, और पॉलिएस्टर का झंडा सस्ता भी पड़ता है। अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थान में या दफ्तर में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। लेकिन अब आम लोग, आप सभी लोग अपने दफ्तर पर, निजी संस्थान, संगठन या अपने घर पर दिन और रात कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं। यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा सके और तिरंगा फहराने के जो नियम कानून है परेशानी ना हो। इसलिए अब बेझिझक होकर बाहर जाइए, तिरंगा खरीदिए और अपने घर पर, दफ्तर पर या आप जहां भी रहते हैं, जहां काम करते हैं, शान से तिरंगा लहराइए। इन 2 बदलावों के जरिए झंडा फहराने के नियमों में जो ढील दी गई है वो इसलिए ताकि लोगों को तिरंगा फहराने में कोई हिचक महसूस ना हो। जब नियम ज्यादा कड़े होते हैं तो लोगों के मन में डर का भाव होता है और वो तिरंगा फहराने में कई बार हिचकने लगते हैं। इसके सम्मान को सुनिश्चित करते हुए नियमों में थोड़ी ढील देने से तिरंगा फहराने के अभियान में मदद मिलेगी और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए ताकि उसके सम्मान में कोई कमी ना आए। जैसे तिरंगा जमीन से छूना नहीं चाहिए। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से आप ऊंचा रख नहीं सकते। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किसी कपड़े की तरह नहीं किया जा सकता। जब आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं, क्योंकि राष्ट्र ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है और देश का सम्मान मतलब आपका सम्मान। अब देश हर घर में तिरंगा फहराने के लिए खुद को देशभक्ति की ऊर्जा से चार्ज कर रहा है। चाहे झंडा बनाने वाले लोग हों या फहराने वाले लोग, सबके मन में इस समय तिरंगा ही ट्रेंड कर रहा है।